हफ्ते 7% गिरने के बाद कच्चे तेल में लगातार चौथे दिन कमजोरी नजर आ रही है। 2-3 दिन जो भागा अब वहां से $98 के आसपास से लगातार नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, वजह क्या है, कितना और नीचे आ सकता है, ये सारे सवाल जो आपके दिमाग में हैं, जरा इनके बारे में जानकारी ले ली जाए। नेहा हमारे साथ जुड़ रही। सब नेहा बताइए। सर, आपको याद होगा, आप लगातार कहते रहे कि सप्लाई कटौती कितनी भी हो जाए, अगर डिमांड की चिंता है तो आपके प्राइस रैली सस्टेन नहीं होगी, और वो बार बार कच्चे तेल में जो क्यूज हैं वो उसी तरफ इशारा करते हैं, आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं, सप्लाई कटौती करते हैं, और जबकि सामने से खुद कहते हैं कि हम इतनी कटौती इंप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो गिरावट आई है, एक साथ बहुत सारे प्राइस बेयरिश फैक्टर्स आ गए। सबसे पहला तो ओपेक ने ही सामने से कह दिया है कि अब ग्लोबल मार्केट में चाहे इस साल के लिए हो चाहे अगले साल के लिए हो, जो ऑयल डिमांड ग्रोथ है घटती नजर आएगी। 2022 के लिए 5.25 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की है, और अगले साल के लिए 4.25 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की है। तो ये मंथ ऑन मंथ इनकी मंथली रिपोर्ट आती है, उसमें मंथ ऑन मंथ ये उन्होंने कटौती की है। क्यों की है? उन्हें लग रहा है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो यहां से और गहराता दिखेगा, मंदी के आसार प्रबल हैं, और चाइना में एक बार फिर से जो कोविड के केसेस शंघाई में, शेंजेन में, बड़े बड़े शहरों में बनते दिख रहे हैं। स्कूल्स बंद हो गए, एंटरटेनमेंट एवेन्यूज बंद हो गए। इन सब के चलते उन्हें नहीं लग रहा है कि अब यहां से बहुत तगड़ी डिमांड आती हुई दिखाई देगी। सिर्फ ओपेक नहीं, यूएस की जो एनर्जी डिपार्टमेंट है EIA, उन्होंने भी अमेरिका और दुनिया दोनों के लिए जो ऑयल डिमांड ग्रोथ का अनुमान है उन्होंने घटा दिया है। 2023 में जो तेल की खपत है पहले 2.25% की दर से बढ़ती हुई दिख रही थी, अब उसको 1% से भी घटाकर नीचे कर दिया है। 2023 के लिए उन्हें लग रहा था, इस साल के लिए उन्हें लग रहा था कि 2% की दर से बढ़ेगी, उसको 1.5% कर दिया है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती बरकरार है, 113 के ऊपर है। अमेरिका में अब जो CPI और चीन का ट्रेड डेटा आना है उस पर नजर है, लेकिन क्लियरली यहां पर जो प्रेशर बनता हुआ दिखा है वो डिमांड साइड के जो फैक्टर्स कट किए हैं उसकी वजह से। स्टैंड चार्ट का मानना है कि यहां से डिमांड ग्रोथ घटेगी। 2023 के लिए उन्हें लगता है कि 12.5 लाख बैरल प्रतिदिन का ग्रोथ अनुमान रहेगा, यहां उन्होंने ट्रिम किया है। 2023 के लिए उन्हें नहीं लगता कि $90-91 का औसत ऊपर क्लियर होगा। सिटी $88 का औसत वो देख रहे हैं ब्रेंट में अगले साल, और $83 वो देख रहे हैं WTI में अगले साल। कॉमर्स बैंक उन्होंने मामूली अपसाइड दिखाई है, लेकिन 2023 के अंत में भी उन्हें नहीं लग रहा कि $100 के ऊपर कच्चे तेल की कीमतें जाएंगी। तो मोटे तौर पर अधिकतर बैंक्स और एजेंसीज यही मान के चल रही हैं कि $100 के नीचे ही कच्चे तेल की कीमतें अगले 1 साल तक रहने वाली हैं। पर प्राइस टारगेट्स इतने नहीं घटाए इन्होंने। प्राइस टारगेट्स नहीं घटाए क्योंकि सप्लाई की टेंशन बनी हुई है। तो ये भी एक ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि अब सामने से ओपेक, जैसे उन्होंने पिछले हफ्ते कर दिया कि 10 लाख के बजाय 20 लाख कर दिया। वो बात और है कि बाद में उनकी तरफ से क्लैरिटी भी आई, अलग बैंकों की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, कि 10 लाख भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये भी एक फैक्टर है कि जब आप ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप करेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा, एक और फैक्टर है, इंटरेस्टिंगली अमेरिका का जो वीकली इन्वेंट्री है, भारी बढ़ोतरी वहां हुई है। 70 लाख बैरल की उन्होंने बढ़ोतरी दर्ज की है। उनकी गैसोलीन इन्वेंट्रीज भी बढ़े हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने एक तरह से आप कह सकते हैं डबल वैमी कच्चे तेल के लिए साबित हुआ है। चलिए, होप करेंगे कि और फिसले यहाँ से दाम। एक बार के लिए तो लग रहा था हफ्ते की शुरुआत में कि शायद $100 तक जा सकता है, बट वहां से एक शार्प गिरावट आई है। फिलहाल 92 पर आपको कच्चे तेल के दाम दिख रहे हैं।